देखो देखो यहाँ पे सवाल में लिखा है ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद बिंदु के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोणांतरित करता है, ठीक है, तथा एक ए मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है, ठीक है, सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोणांतरित करता है, ठीक है। अब देखो ये भवन भी ये जो ऊर्ध्वाधर खंभा है भूमि पर होगा, ठीक है, कहाँ पे होगा, चित्र भी बना उसमें, भूमि पर होगा कि नहीं होगा। तो ये खंभा हो गया, एक ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया। ऊर्ध्वाधर उसे बोला जाता है जो 90 डिग्री में, ठीक है, ली जाती है लाइन। यहाँ पे ये ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया। ऊर्ध्वाधर खंभा, जो ऊर्ध्वाधर खंभा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, भूमि के किसी बिंदु पर, ठीक है, यानी कि तल पर, खंभा अपने पाद बिंदु के किसी तल पर, तल ये है, इसे बोला जाएगा, ये जो भूमि है यही तल है, ठीक है, भूमि यानी कि तल, ये तल हो गया, ठीक है। और ए बी तुम्हारा हो गया यहाँ पे, समझ लो यहाँ पे क्यू आर तुम्हारा हो गया, इसमें चित्र में दिया हुआ है, एग्जाम्पल का सवाल है ये, ठीक है। क्यू आर एक खंभा हो गया, यहाँ से कितना कोणांतरित किया जा रहा है, अल्फा कोणांतरित किया जा रहा है, ठीक है। खंभे के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ ये व्यक्ति है, यहाँ व्यक्ति जो है खंभे के ऊपर खड़ा है, ठीक है। खंभे के ऊपर जब खड़ा है तो व्यक्ति का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, व्यक्ति के द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है, व्यक्ति यहाँ से यहाँ कोण बनाएगा, उस तल पर, उसी तल पर कोण बनाएगा, कितना कोण बना रहा है, ठीक है, कितना कोण बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, बीटा कोणांतरित करता है। ए मीटर है, इसकी ऊंचाई क्या है, ए मीटर है। क्यू आर व्यक्ति हो गया, इसकी ऊंचाई सवाल में दी गई है, ए मीटर है यहाँ, ठीक है, क्या दिया है, ए मीटर यहाँ पे ऊंचाई दी गई है, व्यक्ति की ऊंचाई ए मीटर है, और खंभे की ऊंचाई एच मीटर मान लो। खंभे की ऊंचाई क्या है, एच मीटर, एच मीटर ऊंचा खंभा है यहाँ पे। खंभे की ऊंचाई भी तो लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, कोई भी त्रिभुज पहले ले लो, कोई भी त्रिभुज बाद में ले लो, ठीक है। दो त्रिभुज दिखाई दे रहा ना, एक तो ये त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जो अल्फा कोण बनाता है भूमि के तल पर, यानी कि खंभा हो गया, ये खंभा, ठीक है, ये पाद बिंदु वाला तल हो गया, ठीक है। इसी तल पर यहाँ पे एक बिंदु लिया गया है, यहाँ क्या लिया गया है, एक बिंदु यहाँ पे भूमि पर लिया गया है, इस बिंदु का नाम भी दे दो यहाँ पे ओ, ठीक है, वो बिंदु लिया गया है। और यहाँ पे क्या दिया है, अच्छा यहाँ पे आर ले लिया था, यहाँ पे पी बिंदु लो। अब क्या है, दो त्रिभुज दिखाई दे रहा ना, एक ये त्रिभुज है ओ आर क्यू, ठीक है, एक त्रिभुज ये त्रिभुज है ओ आर पी, वहां तक लेंगे, वहां तक, ठीक है। तो कोई भी त्रिभुज पहले ले लो, एक समीकरण बनेगा, फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे, ऐसे बारी बारी से त्रिभुज जैसे अभी तक करते रहे वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ तो ये थोड़ी कि अल्फा बीटा कोण आया है, यहाँ कुछ अलग ही आया। ऊंचाई हमें ये प्रूव करके दिखानी है कि साइन ए, यानी कि इसकी हाइट, यानी इसके एच का मान, खंभे की ऊंचाई हमें ये दिखाना है। सवाल में दिया साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और बटे साइन बीटा, ये हमें हाइट प्रूव करके दिखाना है कि इतनी मीटर हाइट किसकी आएगी, इसकी हाइट इतने मीटर आएगी, ठीक है। यहाँ साइन कॉस दिखाई दे रहा ना, अल्फा बीटा दिखाई दे रहा है, तो आंसर उसी में आएगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेके चल दिया, यहाँ पे सबसे पहले मान लो, माना खंभे की ऊंचाई क्या है, माना खंभे की ऊंचाई, ठीक है, खंभे की ऊंचाई h मीटर है, जो क्यू आर है ना, वो खंभे की ऊंचाई क्यू आर h मीटर मान लिया, क्यू आर बराबर h मीटर, ये खंभा है ना क्यू आर,
खंभा की ऊंचाई हमने क्यू आर बराबर एच मीटर है, ऐसा मान लिया हमने, मान लिया। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे ये क्या दिया है, कोण कितना दिया है, ये वाला कोण अल्फा बनता है, बीटा बनता है। अब त्रिभुज ले लो सीधा, यहाँ देखो पहला त्रिभुज हमने ले लिया, कोई भी पहले त्रिभुज ले लेना, ठीक है। ये वाला त्रिभुज ले लिया, ओ आर क्यू। इस त्रिभुज में देखोगे तो कोण क्या दिया है, कोण जो दिया है वो क्या दिया है, अल्फा, अल्फा कोण दिया है यहाँ पे, ठीक है। बताओ ये लंब है और ये क्या है, आधार, तो हमें आधार भी मानना पड़ेगा, ठीक है। आधार क्यू आर है, सॉरी आधार ओ आर है, ओ आर ही लिखेंगे आप। बताओ ये आधार यहाँ पे दिया है, आधार लंब के बीच में फार्मूला क्या लगाएंगे, टैन का लगाएंगे ना, टैन का, और कोण अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बताओ लंब क्या दिया है, एच, और आधार क्या है, आधार ओ आर है। आधार तो हमें पता नहीं है, ओ आर लिख दिया यहाँ पे। ये टैन अल्फा, ये टैन अल्फा बराबर आ गया, ठीक है। ये टैन अल्फा बराबर आ गया। बताओ टैन अल्फा बराबर टैन अल्फा, इसको इधर ओ आर को इधर ले आओ, बताओ ओ आर को इधर ले आएंगे तो ओ आर इंटू में क्या जाएगा, टैन अल्फा एच। अब इसको उधर ले जाओ तो ओ आर बराबर, ओ आर का मान आ जाएगा। ओ आर का मान निकालना है क्योंकि ओ आर हमें पता नहीं था, ओ आर निकाल लेंगे। इसकी हाइट h है, ओ आर हमें पता नहीं है तो ओ आर की हाइट यहाँ पे निकाल सकते हो, h बटे यहाँ पे tan अल्फा, ठीक है, h बटे tan अल्फा। ओ आर बराबर क्या आ जाएगा, कॉट, ठीक है। 1 बटे tan क्या होता है, कॉट अल्फा इंटू एच, ठीक है, कॉट अल्फा इंटू एच। ये तुम्हारा समीकरण हो गया। देखो h को आगे पीछे लिख दो कहीं भी, तो कॉट अल्फा इंटू एच, ये आया कॉट अल्फा एच, ये आया यहाँ, चाहे एच कॉट अल्फा लिख दो। तो समीकरण 1 बना दिया ना हमने यहाँ, ओ आर का मान निकाल दिया, ओ आर का मान क्या आया, कॉट अल्फा एच, कॉट अल्फा एच आया, ठीक है। एच अलग है, कॉट अल्फा एच मल्टीप्लाई में दिया। अब हमें देखो, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें दूसरा त्रिभुज ले लेना, जैसे मैंने बताया था कोई भी त्रिभुज, दोनों त्रिभुज बारी बारी से लेना है। ये वाला त्रिभुज ले लिए, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। ये त्रिभुज तो दिखाई दे रहा ना, ओ आर पी, ये ओ आर पी, तो हमने त्रिभुज ओ आर पी ले लिया। त्रिभुज ओ आर पी में बताओ कोण बराबर क्या दिया है, देखो कोण ये होगा, इतना अल्फा हो गया, पूरा बीटा, कोण बीटा है ना, यहाँ पे कोण बीटा लिया है, कोण हमने यहाँ पे ले लिया क्या, बीटा। हाइट कितनी निकाल ली, ध्यान देना, हाइट हमें अभी लिखा था ना क्या निकालना था, अब बताओ। ये जो कोण यहाँ पे बन रहा है, ये कोण क्या है, बीटा है। देखो इतना कोण बीटा है, ध्यान देना, इतना कोण बीटा है, इतना कोण क्या है, अल्फा, क्योंकि लिखा था ना सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है, सड़क के उस बिंदु पर कोण बीटा अंतरित करता है। अब बताओ यहाँ भी फार्मूला वही लगा देंगे, यहाँ भी फार्मूला, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कोण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, लंब बटे आधार, ठीक है। बताओ लंब क्या है, h प्लस आधार, आधार क्या है, कॉट अल्फा इंटू एच, यही तो है, कॉट अल्फा इंटू एच, यानी कि ओ आर है,
यही तो है, डायरेक्ट लिख दिया, चाहे ओ आर लिख दो और चाहे ओ आर का मान लिख दो। यहाँ ओ आर तो हमें पता हो गया ना, है ना। ये पूरा लंब हो गया, यहाँ से यहाँ तक लंब हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है, यहाँ से यहाँ तक a है। a मीटर व्यक्ति लंबा है, a मीटर व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, जिसकी हाइट a मीटर है वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, और ये खंबा हो गया जिसकी हाइट क्या है h मीटर है। तो ये क्या है, h प्लस a हो जाएगा ना, पूरा लंब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी h प्लस a हो जाएगा। और ये ओ आर अभी निकाला है, जो समीकरण 1 माना ना, समीकरण 1 से लिख दिया ओ आर का मान, ठीक है। चलो चाहे अगले स्टेप में लिख दो, यहाँ जैसे ओ आर लिख दिया, यहाँ ओ आर लिख दो समीकरण 1 से, ठीक है। ओ आर का मान यहाँ पे रख देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से लिखा है यहाँ पे, समीकरण 1 से निकाला था ओ आर का मान, लिख देंगे यहाँ पे कॉट अल्फा, ठीक है, कॉट अल्फा एच, ये हमने कहाँ से लिख दिया, समीकरण 1 से, तो लिख देंगे समीकरण 1 से लिख दिया यहाँ, ठीक है। बताओ समीकरण 1 से लिख दिया, आ जाएगा, नोट करो यहाँ पे। ये हमने समीकरण यहाँ तक बना दिया यहाँ, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ से भी ओ आर का मान निकाला जा सकता है, ठीक है, नोट करो, सही है, हो गया, 2 समीकरण बन गया यहाँ। देखो अब आगे क्या करना है, इसको क्या करो, इसे पलटा दो तो इधर वाला भी पलट जाएगा, ठीक है। अब यहीं से समझना है तुम्हें आगे, क्योंकि यहाँ तक समझ गए, ये त्रिभुज ले लिया और ये त्रिभुज ले लिया, बस तीसरा स्टेप है, लास्ट स्टेप है, ठीक है। देखो यहाँ लास्ट होगा, इधर वाला पलटा दिया, ये बटा 1 लगा लो, तो इधर वाला पलटाएंगे तो आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा, इधर वाला भी पलटा देंगे तो क्या आ जाएगा, cot h पहले लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे बट्टे में क्या आ जाएगा, h प्लस a, पलट जाएगा ना इधर वाला भी। बताओ 1/tan क्या लिखा जाएगा, 1/tan को cot लिखा जाएगा ना, इसलिए cot अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, ठीक है। cot अल्फा प्लस बीटा लिख दिया है, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, समझ गए। उधर क्या बचेगा, उधर है h इंटू कॉट अल्फा, बटे में h प्लस a इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, h प्लस a इधर लाके इसमें गुणा करा दिया, कॉट अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आ जाएगा h कॉट अल्फा, क्या आ जाएगा, h कॉट अल्फा, है ना। इसे पलटा देंगे, इधर वाला भी पलट जाएगा और इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे, उसका हर इसमें गुणा में आ जाएगा। अब ये गुणा करा दो, h का यहाँ गुणा करा दो, ठीक है। जब इसका गुणा यहाँ h में कराओगे तो h कॉट अल्फा प्लस बीटा, अब a में गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, a इंटू कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर h कॉट अल्फा, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें h है, इसको इधर ले आओ, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक। लगाओ इसे, अब इस, ठीक है, यहाँ तक समझ गया ना। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ए वाला क्यों लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे h लगा हुआ है और यहाँ भी h लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमें निकालना हाइट,
हमें निकालना है एच का मान, समझ गए ना, हमें निकालना है एच का मान। इसलिए हम क्या करेंगे, एच कॉट अल्फा प्लस बीटा के साथ में ये एच वाला इधर आ जाएगा, उधर जो एच कॉट अल्फा दिया ना उसको इधर ले आओ, क्योंकि हाइट निकाली ना, हाइट का कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो एच बराबर निकालेंगे। हमारा टारगेट है कि खंबे की ऊंचाई निकालनी है, खंबे की ऊंचाई, इसलिए एच वाला लेके आए। एच इसमें था और एच इसमें था, उधर से इधर ले आए, इसको उधर ले जाओ क्योंकि इसमें एच नहीं है ना, इसको उधर ले जाओ। यहाँ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा ए कॉट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा उधर ले गए उस साइड, ठीक है, उस साइड ले गए। अब यहाँ पे क्या, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब हर जगह माइनस का अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इसको पहले लिख दो, और ये माइनस का हो जाएगा, -1 का गुणा करा देंगे वहां से वहां तक LHS RHS में, ये माइनस का हो जाएगा, एच कॉट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर ये प्लस का हो जाएगा। तो इसे प्लस बनाने के लिए हर जगह -1 से गुणा करा दिया, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब एच का कॉमन ले सकते हो ना, यहाँ पे एच का कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, कॉट अल्फा यहाँ बचेगा, ठीक है, एच का दोनों में कॉमन ले लेंगे तो कॉट अल्फा बचेगा, और यहाँ भी माइनस का कॉट अल्फा प्लस बीटा बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ भाई, जिसका कॉमन लिया जाता तो बारी बारी से भाग लगा, यहाँ भाग लगाएंगे तो ये बचेगा और यहाँ भाग लगाएंगे तो ये बचेगा, ठीक है, बराबर बराबर आ जाएगा यहाँ पे ए कॉट अल्फा प्लस बीटा, ए कॉट अल्फा प्लस बीटा। अब तुम्हें क्या करना है, इसे भी साइन कॉस में चेंज करना है, इसे भी साइन कॉस में चेंज कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा, फार्मूला मिलेगा, ठीक है, इससे क्या होगा, फार्मूला मिलेगा। फार्मूला लिख लेना, तुम्हें फार्मूला तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और तुम्हें फार्मूला, ये वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा, जबकि पहले था अब नहीं। बताओ, यहाँ पे साइन कॉस में चेंज कर दोगे, बताओ कॉट को क्या लिखा जाता है, कॉस बटे साइन लिखा जाता ना, तो हमने कॉट को कॉस बटे साइन लिख दिया, और इसे भी क्या लिखोगे, कॉस बटे साइन लिखोगे ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे साइन अल्फा प्लस बीटा, यही तो होगा, यही होगा ना यहाँ। और यहाँ भी इसे भी चेंज कर दो, इसे भी अगर चेंज करोगे ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे, यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो साइन कॉस में चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे ये त्रिभुज लिया था और ये त्रिभुज लिया था, ये आ गया ना, बस यहीं से कैलकुलेशन करना चालू किया है, उल्टा दिया इधर वाला, उधर वाला भी उलट जाएगा, ठीक है, पलटा दिया ना। अब इसके बाद हमने 1/tan को कॉट लिखा है, और ये वैसे के वैसे अभी भी लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो h प्लस 1 गुणा में आ जाएगा कॉट के, कॉट ए अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है, और अल्फा कॉट अल्फा प्लस बीटा का h में गुणा कराएंगे और a में गुणा कराएंगे, और उधर वाला वैसे ही लिखा हुआ है। और मैंने क्या किया है, यहाँ भी h है और वहां भी h है, h वाले को h वाले के पास ले आए, और जो a लगाना जिसमें उसको उधर ले गए, ठीक है। अब क्या किया हमने, -1 से हर जगह गुणा करा दिया, ये जो उधर माइनस हो गया था, a में जो माइनस आ गया था, a कॉट अल्फा प्लस बीटा में जो माइनस आ गया था वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए -1 से गुणा करा दिए, ठीक है, ये -1 से यहाँ पे गुणा करा दिया, हर जगह गुणा करा दिया। देखो इसमें -1 से गुणा कराएंगे तो प्लस वाला पहले लिख दिया, इसमें -1 से गुणा कराएंगे तो माइनस वाला बाद में लिख दिया, और उधर -1 से गुणा कराएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, मतलब चिन्ह बदल जाएगा सबका। अब हमने क्या किया, h का कॉमन ले लिया, h का कॉमन लेने के बाद उधर वाला वैसे लिख दिया, ये cos साइन, ठीक है, कॉट क्या होता है, cos बटे साइन, अल्फा प्लस बीटा था उसी तरह लगा दिया, उधर भी cos बटे साइन में लिख दिया, a की जगह a रहेगा, ठीक है, कॉट को लिखना है cos बटे साइन, ठीक है, cos बटे साइन, यहाँ पे आ जाएगा cos बटे साइन। अब ये भिन्न बन रही है, यहाँ पे भिन्न हल करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, भिन्न बन रही है ना, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ
बताओ बताओ, यहां तक समझ गए? यहां तक समझ गए? अब आगे बताते हैं तुम्हें। इसे नोट कर लो, फिर आगे इरेज कर देंगे ये पूरा। अब इसके आगे देखोगे, अब यहाँ पे एलसीएम देखो, इस साइड क्या ले लो, एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, साइन अल्फा और साइन अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे मैं भिन्न कर रहा हूँ, ठीक है, बराबर के उस पार जो दिया है उसे वैसे उतार दो। अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा बटे में है, ऊपर दिया a इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये RHS में दिया हुआ, ठीक है। पहले भिन्न हल कर लो, फिर h बराबर यहाँ पे निकालेंगे मान। बताओ, इसका इसमें भाग लगाओगे, ठीक है, तो साइन अल्फा कट जाएगा, ठीक है। ऊपर बचेगा कॉस अल्फा इंटू साइन, भाई अंश में गुणा करा देंगे ना जो बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो लासा लेके यहाँ भिन्न करना है, बेसिक है ये भिन्न करना, तुम्हें भिन्न करना आना चाहिए। यहाँ बताओ, यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस, वहां पे माइनस लगा है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो आएगा, अब इसका भाग लगा देंगे, इसका भाग लगा देंगे, हर का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, साइन अल्फा, ऊपर गुणा करा दो, ये आ जाएगा साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, यही आएगा, ठीक है। आगे पीछे भी लिख सकते हो, कॉस को पहले लिख दो, इससे क्या होगा, फार्मूला बन जाएगा। अभी बता रहा हूं कौन सा फार्मूला लगने वाला, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला लिख लो, अभी साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है, पहले भी लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, है ही नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक ही खत्म है, ये फार्मूले नहीं है, ठीक है, लेकिन ये फार्मूले अगले साल 13 में मिलेंगे तुम्हें। साइन a प्लस बी का फार्मूला या फिर साइन a माइनस बी का फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा साइन a इंटू कॉस a, ये फार्मूला होता है, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, कॉस a इंटू साइन b, यानी कि साइन कॉस फिर कॉस साइन होता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, ये फार्मूला है, यहाँ ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा ये बात, ठीक है। ये फार्मूला है जो पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने, लेकिन ये अगले साल 11th में मिलेगा ये, ठीक है, अगले साल तुम्हें 11th में मिलेगा, 11th में दिखाई देगा। लिख लिया, ये फार्मूला लिख लिया, क्योंकि यही फार्मूला बनेगा यहाँ। साइन a, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा को a कह देंगे, और ये b हो जाएगा, ये a है और ये क्या हो जाएगा b। क्या बना फार्मूला, साइन a इंटू कॉस b, साइन इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, मतलब साइन a माइनस b का फार्मूला बन रहा है वहां। क्या बन रहा है, साइन a माइनस b का फार्मूला बन रहा है ना, तो साइन a माइनस b का फार्मूला भी तुम लोग को याद करा है। नीचे वैसे उतार दो, नीचे वैसे उतार दो, क्या ये सी कट जाएगा, ये सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नीचे बचेगा साइन अल्फा, नीचे क्या बचेगा, साइन अल्फा, उस साइड क्या बचेगा, a इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यही बचेगा, क्योंकि इसका हर इसके हर से कट जाएगा। यहाँ पे केवल साइन अल्फा बचेगा, ठीक है, साइन अल्फा बचेगा, साइन अल्फा। समझ रहे हो ना। अब ये फार्मूला बना रहा हूं, ऊपर फार्मूला लग रहा है, ये से काट दिया, अब ये फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, ये साइन, किसका फार्मूला, a
माइनस बी का फार्मूला लगेगा, क्योंकि बीच में माइनस लगा तो माइनस साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया, ये ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है, इसको ए कहा है और इसे बी कहा, ठीक है। ए और बी मान के चलना है यहाँ पे। अब बताओ ये से ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन बीटा, नीचे क्या बचेगा साइन अल्फा, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब ये उधर चला जाएगा गुणा से भाग में, ये उधर चला जाएगा उस साइड चला जाएगा ना, तो हर वाला अंश में जाएगा और अंश वाला हर में आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब उसी की जैसा लिख दो जो हमें हल करके दिखाना था, ए साइन अल्फा यहाँ पे आ जाएगा ए के साथ में, और ये कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया है और ये बट्टे में आ जाएगा, ये काहे में आ जाएगा बट्टे में, ये आ जाएगा बट्टे में साइन बीटा। यही हमें h बराबर दिखाना था, खंभे की ऊंचाई कितनी होगी ये हमें सिद्ध करके दिखाना था, खंभे की ऊंचाई ये होगी। लगाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 को पढ़ोगे, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 बताना ना यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 बताना, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पढ़ोगे देख लेना है, हाँ हाँ ठीक ठीक है, ठीक। देखो यहाँ एक भूमि है यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखो एक भूमि यहाँ पे दिया गया है, भूमि पर चिमनी है। देखो जैसे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, एक तो यहाँ पे चिमनी है, ए भी क्या हो गई चिमनी हो गई, ठीक है। ये चिमनी हो गई, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है, एक्स मीटर मान लो, माना चिमनी की ऊंचाई क्या है एक्स मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेक्षक खड़ा हुआ, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, चिमनी को जो देख रहा है वो प्रेक्षक है। अब कितने हाइट का खड़ा, कितनी हाइट है 1.5 मीटर हाइट है इसकी, सीढ़ी मान लो यहाँ सीढ़ी, एक प्रेक्षक खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी दी है, चिमनी से जो प्रेक्षक खड़ा उसकी दूरी क्या है, चिमनी से जो प्रेक्षक खड़ा उसकी दूरी क्या है 28.5 मीटर है, कितना दिया है 28.5 मीटर दिया हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये जो व्यक्ति खड़ा है उसके आंखों पर कोण बनेगा, ठीक है। तो ये इसको देखेगा तो ये दृष्टि रेखा हो गई, दृष्टि रेखा के बीच में ही कोण बनता है, कितने का कोण बनना है यहाँ पे, ये क्षैतिज रेखा में खींचना पड़ेगा, ये क्षैतिज रेखा में खींचना पड़ेगा, 45 डिग्री का कोण आंतरित कर रहा है, 45 डिग्री का कोण आंतरित कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से ये वाली हाइट के बराबर होगी, ये बिंदु ए ले लिया यहाँ पे ई, और ये 1.5 मीटर इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो इतनी हाइट हमने क्या ले ली, इतनी हाइट x मीटर मान लो, इतनी हाइट x मीटर मान लो। जब सवाल लगाओगे तो कह दोगे माना चिमनी की ऊंचाई क्या है, चिमनी की ऊंचाई कितनी मान ली जाएगी, चिमनी की जो ऊंचाई मानी जाएगी, ठीक है, चिमनी की ऊंचाई क्या मानी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक तो 1.5 मीटर है ना, और इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है x मीटर है। इतनी हाइट हमने ले ली, चिमनी की हाइट जो होगी ना 1.5 प्लस x मीटर है, और इसी का मान हमें निकाल के बताना है, इसी का मान तो निकाल के बताना, माना चिमनी की ऊंचाई 1.5 प्लस x मीटर है, यही तो ऊंचाई है टोटल, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें नहीं पता तो हमने मान लिया x मीटर है, x मीटर है। अब हमें x का मान निकालना होगा, x का मान कहाँ से निकल जाएगा, इस वाले त्रिभुज से निकल जाएगा, त्रिभुज DEB लेना पड़ेगा, DEB, ठीक है, त्रिभुज DEB से निकल जाएगा। कोण कितना दिया है, कोण जो दिया है थीटा का मान जो दिया है वो क्या है 45 डिग्री, और tan थीटा बराबर लगा देंगे लंब बटे आधार। अब देखो अगर ये आधार यहाँ पे देखो, व्यक्ति चिमनी से कितनी दूरी पर खड़ा है, लिखा हुआ वहां पे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, जो प्रेक्षक है वो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है।
वहां से प्रेक्षक की आंखों द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है चिमनी के शिखर का, वो 45 डिग्री कोण बनाया जा रहा है। 45 का कोण बनाया जा रहा है। बताइए चिमनी की हाइट क्या होगी? माना चिमनी की हाइट ये होगी, यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गई और यहाँ से यहाँ तक, यही तो टोटल चिमनी की हाइट होगी। चिमनी की हाइट क्या होगी? ए से लगा के बी तक, ठीक है। अब एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ये अगर यहाँ पे 28.5 है तो ये भी क्या होगा? ये भी 28.5 मीटर होगा। तो हमें आधार पता ना, हमें आधार पता है 28.5, लंब निकालना है। लंब एक्स मान लिया वहां, ठीक है। थीटा का मान क्या दिया है? 45 डिग्री। यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स बटे 28.5, ये 28.5 इधर आ जाएगा तो एक्स का मान क्या आएगा? एक्स बराबर आ जाएगा 28.5, तो 28.5 मीटर आया यहाँ, ठीक है। बताओ ऊंचाई क्या आ जाएगी? चिमनी की ऊंचाई, इसलिए चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई क्या माना था? चिमनी की ऊंचाई, एक्स का मान निकाल लिया ना। चिमनी की ऊंचाई क्या आ गई? 1.5 प्लस, ठीक है, एक्स माना था ना। अब बताओ एक्स का मान क्या आया? एक्स का मान 28.5। देखो 28.5 और 1.5 जोड़ेंगे 30 मीटर। चिमनी की हाइट 30 मीटर आई है। चलो चला